देशमुख जी जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो आपके ऊपर आरोप कर रहे हैं कि आप मनसुख हिरन केस में मास्टरमाइंड थे और आप फंसने वाले थे। इसीलिए आपने देशमुख जी के बारे में आरोप किए, जो भी एलिगेशन किए कि 100 करोड़ वसूली वाले मामले में। क्या ये सच है क्या? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने पूरे अपने जो एक आईपीएस अधिकारी के नाते जो भी एक पोस्ट की गरिमा होती है वो बना के रखी। मैं कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस बारे में बात नहीं करी। मैंने कुछ गन में नहीं उतरा उनके साथ ये तू में। मुझे जो कहना था मैंने कोर्ट में कहा, लेकिन आज उन्होंने ओपनली इतने गंभीर और झूठे आरोप मुझ पे किए हैं, तो मुझे लगता है मुझे अवश्य मेरी साइड अवश्य सामने रखनी चाहिए। सबसे पहले तो कहूंगा कि मुझे लगता है कि वास्तव में ही श्री देशमुख अपना या तो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या कुछ पता नहीं क्या हुआ है उनको। मैंने जो आरोप किए थे वो पूरे सब्सटेंशिएट करके किए थे। उसको आरोप पूरे इन्वेस्टिगेशन में ईडी के और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में आरोप प्रूव हुए। पूरे वो वसूली करते थे, सिर्फ मुंबई से नहीं अलग अलग जगहों से करते थे, अलग अलग एजेंट्स के थ्रू करते थे। ये सब एविडेंस एजेंसीज के सामने आ चुका है। और ये भी हकीकत है, जब मैंने इसके बाद आरोप किए थे तो मुझे डराया धमकाया गया था। संजय पांडे ने जो मुझे धमकियां दी थी वो मैंने रिकॉर्ड भी की थी, रिकॉर्ड पर है। वो सीबीआई को मैंने दी थी, सुप्रीम कोर्ट को मैंने सबमिट की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मुझे विशेष तौर से टारगेट किया जा रहा था। तो इनके जो और उन्होंने मुझे ऐसा भी कहा था संजय पांडे ने, अगर मैं अपने केस विड्रॉ नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ झूठे केसेस फाइल किए जाएंगे और अगर सरकार का पूरा मुझे सरकार की माइट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं घबराया नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं सच्चा हूँ, जो मुझे कहना है सच कहा है। और पूरा इन्वेस्टिगेशन मैंने फेस किया। मैंने जो आरोप थे पूरे सत्य साबित भी हुए इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन एक तथ्य मैं और बताना चाहूंगा। एक तो संजय पांडे ने मुझे धमकी दी थी केस विड्रॉ करने की। उससे पहले इनके सुपुत्र हैं श्री देशमुख के सलिल, हाँ। वो भी मुझसे मिले थे स्टारबक्स कॉफी शॉप में वर्ली में, एट्रियम मॉल में। और उन्होंने मुझसे बहुत हाथ जोड़कर विनती की थी, मेरे पैर पड़ना चाहते थे कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए और आपको डीजी बना दिया जाएगा। गलती हो गई जो हमसे हुआ, लेकिन ये सब आप आरोप करने के बाद सर कब हुआ था ये सब? ये आरोप करने के बाद मार्च और अप्रैल के महीने की कभी की बात है। मेरे को एग्जैक्ट डेट्स तो मुझे मतलब उसके ऊपर अपना रिकॉर्ड देख के कुछ बोलना पड़ेगा, बट ये मार्च और अप्रैल की बात है। तब सर अनिल देशमुख कहाँ थे? वो जेल से बाहर थे या फिर उनको अरेस्ट हुई थी? या तब फिर तक जेल नहीं गए थे। मार्च अप्रैल में अनिल देशमुख जेल नहीं गए थे। जेल वो बाद में गए थे। उस समय सलिल देशमुख मुझे मिले थे स्टारबक्स कॉफी शॉप में एट्रियम मॉल में। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, पैर पड़ रहे थे कि केस विड्रॉ करूं, मुझे डीजी बना दिया जाएगा और पूरा जो इनसे पहले हुआ वो गलती हो गई। पूरी माफी मांगने को तैयार थे। कहते देशमुख साहब भी आपसे माफी मांगने को तैयार है। और जो मैं आरोप कर रहा हूं इसके बारे में अगर अनिल देशमुख, संजय पांडे एंड सलिल देशमुख नार्को टेस्ट करने को तैयार है तो मैं भी इसमें नार्को टेस्ट करने को तैयार हूँ। जो मैं एक एक चीज कही है सच्ची है। और मेरे ऊपर जो आरोप किए गए हैं, जो अनिल देशमुख ने आरोप किए हैं, उसके बारे में मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर अनिल देशमुख, सलिल देशमुख और संजय पांडे भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। सर एक और सवाल है। 2 दिन पहले सचिन वाजे जी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी आरोप किए कि देशमुख जी वसूली के ऑर्डर्स उन्होंने दिए थे, उसके मुताबिक मैंने वसूली की थी और कुंदन शिंदे जो उनके पीए हैं उनके माध्यम से उनके तक पैसे जो हैं वो पहुंचाए थे। क्या आपको इसकी पूरी कल्पना थी या फिर जो भी एलिगेशन सामने आए उसके बाद आपने सचिन वाजे से कब भी बात की थी? क्या सच में ऐसे आदेश गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने तब दिए थे? तो मैंने तो जब सचिन वाजे ने मुझे आके बताया और बाकी ऑफिसर्स ने बताया उनसे किस प्रकार की डिमांड की जा रही थी, उसके बाद ही मैंने ये पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उस समय के गवर्नर महोदय को, बाकी लोगों को, जिसके बेसिस पे माननीय हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी जिसमें एलिगेशन सच पाए गए और देशमुख साहब उसके बाद जेल गए, कस्टडी में रहे, ईडी की कस्टडी में रहे, सीबीआई की कस्टडी में रहे। तो सचिन वाजे ने मुझे अवश्य बताया था कि उस प्रकार से उनसे किस प्रकार की डिमांड की जा रही थी।
बाकी ऑफिसर्स ने भी मुझे आके बताया था। और ये बात मैं लिखने से पहले मैंने सीएम साहब, उस समय के सीएम साहब थे जो, उनके नोटिस में लाई थी, शरद पवार साहब के नोटिस में लाई थी, जयंत पाटिल साहब के नोटिस में लाई थी, लेकिन सबकी जानकारी में ये बातें थी और उन्होंने उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की थी। उसके पश्चात ही मुझे ये फिर एक पत्र लिखना पड़ा और जिसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हुई, जो आज भी वो फेस कर रहे हैं। सर, एक और सवाल, गृह मंत्री अनिल देशमुख जी तब जब ये मनसुख हिरेन का मामला हुआ या फिर एंटीलिया जो जिलेटिन मिल गई थी उसके बारे में जो प्रीलिमिनरी जांच थी उसमें से कई ऐसे सारे तथ्य हैं जो आपने छिपाए, ऐसा भी एक आरोप किया गया था। तब आपको तब इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया था, ब्रीफिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आपने पूरी जानकारी नहीं दी थी। अनिल देशमुख जी हो या फिर सीएम हो, उनसे आपने जानकारी छिपाई थी। सचिन वाजे जी का रोल था, वो भी छिपाया था, ऐसा भी एक एलिगेशन उन्होंने किया था। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब इनको अनिल देशमुख साहब को जो मुझसे मेरे बारे में जो कहना है और जो उनको मेरे बारे में जानकारी जो वो रिलीज कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर वो नार्को टेस्ट देने को तैयार है कि ये एलिगेशन उनको मालूम थे, उनकी जानकारी में थे, तो उन्होंने कार्रवाई उस समय क्यों नहीं की, पहले तो मैं पूछूंगा। और अगर सच्चाई थी तो उन्होंने फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो बाद में एटीएस को चला गया था, वहाँ एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आया। 3 बार मैं एनआईए के सामने जाकर आया, अपनी स्टेटमेंट देकर आया, वहाँ कुछ नहीं आया। तो ये अनिल देशमुख जी कोई बेतथ्य बातें कर रहे हैं। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा, अगर उनकी नॉलेज में ये सब बातें हैं और उनको लगता है सच्ची हैं तो नार्को टेस्ट दें, फिर मैं भी नार्को टेस्ट देने को तैयार हूँ। इस सर पूरे केस में एक अहम सवाल है कि सचिन वाजे को पुलिस दल में फिर से लाने की जिम्मेदारी किसने निभाई थी, क्योंकि सचिन वाजे का जो खुद के हस्ताक्षर में एनआईए की कस्टडी में जब थे वो थे, तब उन्होंने एक लेटर लिखा था कि अनिल देशमुख जी ने मुझे कहा था कि इसके बदले में मुझे 2 करोड़ देने पड़ेंगे। शरद पवार इसके लिए राजी नहीं है, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा, कन्विंस करूंगा, और कई सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करके आपको फिर से पुलिस दल में लाऊंगा। उसकी कुछ जानकारी आपको थी क्या? जब उनको वापस फोर्स में लाया गया तब क्या किया था? अनिल देशमुख जी का रोल क्या था एग्जैक्टली? अवश्य ही उन्हें अनिल देशमुख जी के कहने पे ही फोर्स में लाया गया था, उनके रिकमेंडेशन पे, उनके ऑर्डर्स पे सचिन वाजे जी को वापस लाया गया था, फोर्स में रिइंस्टेट किया गया था और पोस्टिंग भी दी गई थी। सर, संजय पांडे जब सीपी बने तब आपके ऊपर भी उन्होंने कई सारे आरोप किए थे, आप कोर्ट में भी कुछ सारी बातें कह चुके हैं। फिर से एक बार क्या कहना चाहेंगे? संजय पांडे जी क्या कुछ कर रहे थे आपके बारे में, और आपको इसके ऊपर क्या कहना है? अभी मेरे विरुद्ध झूठे केस दाखिल किए गए, क्रिमिनल्स को बुलाया गया, अनिल देशमुख के घर पे सोनू जलान, रियाज भाटी, बाकी क्रिमिनल्स उनके घर पे आए, संजय पांडे वहाँ पे मौजूद था और इन्होंने मिलकर प्लानिंग करी मेरे विरुद्ध में किस प्रकार के केसेस दाखिल किए जाएंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी, पूरी प्लानिंग हुई वहाँ पर। और इसके बारे में भी मैं चैलेंज करता हूँ अनिल देशमुख को कि अगर वो नार्को टेस्ट देने को तैयार हैं तो मैं भी नार्को टेस्ट दूंगा, कि उनके घर पे मीटिंग हुई थी, सोनू जलान, रियाज भाटी और संजय पांडे की वहाँ पे मीटिंग हुई थी, नहीं हुई थी। बाकी क्रिमिनल्स को बुला के उन्होंने उनको डायरेक्शंस दी थी, इंस्ट्रक्शंस दी थी, गाइडेंस दी थी कि नहीं दी थी कि मेरे खिलाफ किस प्रकार से केस दाखिल करने। ये सारे लोग अनिल देशमुख जी के घर पे मिले थे? ये पूरी इनकी मीटिंग हुई थी अनिल देशमुख जी के घर पे। रियाज भाटी ने तो एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ है। अच्छा सर, आपने जो एलिगेशन किए इसके बाद आपको फंसाने के लिए ये सब एलिगेशन हुए थे या फिर ये सब हो रहा था? संजय पांडे की जो रिकॉर्डिंग है मेरे साथ, मैंने कोर्ट में सबमिट की, उसमें स्पष्ट है कि मुझे फंसाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए पूरे एलिगेशन किए गए थे। सर, आखिरी सवाल, जो भी एलिगेशन आपके ऊपर अभी देशमुख जी कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं या फिर आप कोर्ट में जाने वाले हैं क्या? नहीं, मैं ये वो मैं देखूंगा, अपने एडवोकेट से कंसल्ट करके मैं आगे का जो भी है लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करूंगा। बट मैं हर जो ये पब्लिक फोरम में आके इस प्रकार से बोलने में मैं मर्यादा में रह के मैं कार्रवाई करता हूँ। इस प्रकार के तू मैं शामिल होना नहीं चाहूंगा। आज मुझे फोर्सिबली रिएक्ट करना पड़ा कि इस प्रकार के वाइल्ड एलिगेशन मेरे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन पहले हम अपने अंदर झांक के देखें और अगर सच्चाई है तो नार्को टेस्ट दें, फिर मैं भी अवश्य उनके साथ ही नार्को टेस्ट दूंगा। सर, एक सवाल सर लास्ट, जो देशमुख जी आपको बार बार बोल रहे हैं या फिर दोहरा रहे हैं कि चांदीवाल आयोग के सामने परमवीर सिंह हाजिर नहीं हुए थे, जो भी एलिगेशन उन्होंने किए थे उसके रिलेटेड कोई भी एविडेंस उन्होंने सामने रखा, जो सुने हुए आरोप है उसके आधार पर आपने एलिगेशन लगाए, ऐसा एक बार बार आरोप उनकी तरफ से दोहराया जाता है। रिपोर्ट चांदीवाल कमीशन की मैंने तो देखी नहीं, उन्होंने देखी है, वो खुद गृह मंत्री से रिपोर्ट सबमिट की गई
तो मुझे तो मालूम नहीं चांदीवाल कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा है, लेकिन जो मुझे कहना था मैंने अवश्य सबमिट किया, राइटिंग में सबमिट किया। बाकी लोगों ने एविडेंस दी एंड जो भी कंक्लूजन है, उनका निष्कर्ष है, वो जब सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी तो सामने आ ही जाएगा। उसके बारे में मुझे कहना नहीं है क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।